एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरा ब्लॉग मॉर्निंग से हो गया है शुरू और मॉर्निंग के भी टाइम हो रहे होंगे, 6:30 बज रहे होंगे। रूटीन मेरा थोड़ा अभी इस टाइम इधर उधर चल रहा है। अभी 6 से 7 दिनों तक ऐसा ही रहेगा। तो और यहाँ बस मैं कट कर रही थी सब्जी और एक साइड में रख दी थी चाय जो कि बन रहा था, और ननद रानी भी बना रही है मैक्रोनी जो कि बच्चों को लंच में लेके जाना है। अभी 12:30 बजे तक छुट्टी हो जाता है तो फिर टेंशन भी नहीं रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मैं जल्दी मैक्रोनी मैगी ये सब लंच में नहीं देती हूँ, बट बच्चे ना रोटी नहीं खाते हैं, मेरे पराठा या पूड़ी खाते हैं। तो इस टाइम पराठा पूड़ी बनाना नहीं है तो मैक्रोनी बना के दे देंगे तो चलो खा लेंगे, नहीं तो रोटी अगर बना के दे दिए ना तो वो वैसे ही वापस आ जाएगा। तो इसलिए मैक्रोनी बन रहा है, नहीं तो मैं जल्दी नहीं देती हूँ। और यहाँ बस चाय बन रहा था, मतलब ये बन के नहीं हुआ था, रेडी भी पक रहा था धीरे धीरे। और ये इस बार चाय पत्ती आया है ना, इसको कम से कम 20 मिनट पकाना पड़ता है फिर जाके कलर आता है अच्छे से। और यहाँ बस ये हो गया था रेडी, और ये ना खुद से रेडी हुआ है। तो वैसे ना अक्सर ये खुद से ही रेडी होता है, बस मैं सूच पहनाती हूँ और कंघी कर देती हूँ बस, और ये खुद से ही रेडी हो जाता है। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटे हैं तो बस आप पे ही डिपेंड रहें। अब इतने बड़े हो गए हैं, 5 से 6 साल के बाद, तो उनको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए कि ऐसे करो ऐसे करो। और यहाँ बस मैं अभी बनाना शेक बना रही हूँ। तो इसमें मैं अभी खजूर नहीं डाली हूँ क्योंकि इस बार ना वो खजूर टाइट बहुत ज़्यादा है और लाइट था नहीं, इन्वर्टर से पीसना था, तो इसीलिए बस मैं नहीं डाली हूँ, ऊपर से डाल देंगे। और बात कर रहे थे बच्चों का, तो बच्चे मेरे ना अभी खुद से हो जाते हैं रेडी। इस बात का ना मुझे बहुत खुशी रहता है कि हाँ खुद से रेडी भी हो जाते हैं। और मानस मयंक भी ना थोड़ा बहुत मेरा हेल्प कर देता है, जैसे हम लंच पैक कर दिए वो बैग में डाल देगा, बॉटल भर के डाल देगा, ये सब ना कर लेता है तो थोड़ा मुझे भी सुकून रहता है। और सबसे बड़ी बात है ना, उन लोगों को भी पता है पहले मेरा ऐसा नहीं था, पहले मैं भी भागती रहती थी कि मतलब ये कर दें वो कर दें। अब बच्चे मेरे जब थोड़े बहुत करने लगे हैं खुद से तो मुझे भी थोड़ा सुकून रहता है। और जब ये सब कब से करने लगे हैं, जब से मेरी तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 1-1.5 साल पहले, तब से ना मेरे बच्चे ना थोड़ा बहुत करने लगे हैं। तो इस बात की तो खुशी है कि हाँ वो कर लेते हैं। और ख़ुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जैसे होता है ना, हम दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनको खुश करना है, अगले को खुश करना है, इनको खुश करना है, इनको टाइम पे देना है, उस चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। तो हमें खुद को भूलना नहीं है, मुझे मतलब खुद का ध्यान सबसे पहले रखना है। और ऐसा ना कि दूसरे को खुश करने के चक्कर में ना हम टाइम से खाएंगे ना पिएंगे तो मैं मतलब हम ही वीक होंगे ना, और काम मुझे उतना ही रहेगा। मतलब हर लेडी का यही काम है कि काम उतना ही करना है, तो क्यों ना खुद का ध्यान रखा जाए पहले, उसके बाद में फिर कोई काम किया जाए। तो सुबह मैं सभी काम छोड़ के ना, जैसे मेरे बच्चे चले जाते हैं मैं कुछ ना कुछ, जैसे ऐसा नहीं कि मैं मतलब कुछ खा लेते हैं, रोटी सब्ज़ी या पराठा सब्ज़ी मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन जैसे हाँ पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा चाय पी लेंगे, चाय के साथ में थोड़ा नमकीन बिस्किट तो मैं कभी खाती नहीं हूँ। और ऐसा हो गया, खजूर हो गया, ये सब मतलब थोड़ा सा चना भी गाए हैं वो खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ना मैं कुछ खा लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ ना तो समझ लो मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि मैं बीमार होके देख ली हूँ कि क्या हाल होता है बीमार होने के बाद क्या हाल होता है, ये तो मुझे पता है। जैसा होता है ना कि कभी कुछ हो जाता है तो फिर समझ में आ जाता है कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। पहले समझ में नहीं आता था, पहले भी एचबी बोलते थे, वो तो मतलब शुरू से ऐसा बोलते हैं, खाने पीने का मतलब ध्यान देना, तो वो बोलते रहते थे खा लिया करो टाइम से, ये है वो है। बट नहीं, मुझे पहले काम रहता था, खाना सबसे लास्ट में रहता था 12 बजे 1 बजे। तो अब रहता है कि काम तो मेरा हो जाता है, बट जैसे एचपी खा के चले जाते हैं, पहला काम मैं खाना पीना खा के, फिर और अदर काम है जो मैं करती हूँ, लेकिन खाना टाइम पे अभी मैं खाती हूँ। तो ऐसा है ना कि अब जल्दी बीमार नहीं होते हैं। जैसे होता है ना कि अगर कुछ आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो मतलब एक साथ नहीं चला जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था मुझे, तो वो कभी कभी मतलब फिर से अटैक हो जाता है अगर थोड़ा बहुत लापरवाही हुआ तो खाने पीने में, सोने में। तो अब ना मैं जितना ध्यान रखती हूँ तो मैं समझ लो अब हर चीज़ से मैं खुश रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना, मैं किसी से किसी
भी चीज़ का उम्मीद नहीं लगाती हूँ, ना किसी से किसी भी चीज़ का कोई उम्मीद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपको खुश रहना है ना, मतलब अपनी लाइफ में अगर खुश रहना है तो अपनी चीज़ों में खुश रहो। ये नहीं अगला बंदा ये लेके आया है, अगले बंदे के पास ये है तो मेरे पास नहीं है। ये सबसे बड़ी टेंशन और दुख वाली बात होती है कि जिनके अंदर अगर ये है ना, वो हमेशा दुखी रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो हर किसी के लाइफ में किसी ना किसी कुछ चीज़ ऐसा है कि आपके पास है, कुछ चीज़ है कि मेरे पास है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके पास नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं है। लेकिन लोग इसमें नहीं, लोग ये ऐसा है कि उनके पास है फिर मेरे पास क्यों नहीं है ऐसा चीज़। तो मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ, अपने दिमाग में कभी भी मैं ये नहीं लेके आती हूँ। पहली बात तो जो भी मेरे पास है माता रानी की कृपा से, मेरी लाडो रानी की कृपा से ना, मैं उस चीज़ में हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे मतलब किसी अदर पर्सन का देख के ना कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं ये चीज़ मेरे पास होना चाहिए। नीलू मेरे कानों से थोड़ा लेट हो रहा था तो ननद रानी इनका श्रृंगार नहीं की। अब श्रृंगार करेंगे हम अपने कन्हैया का, माधव का। कन्हैया ये देखो, माधव ये देखो। लाडो से मिलो, लाडो से। लाडो के लिए चूड़ा बनाए हैं जो कि भी पहनाए नहीं है। श्रृंगार करेंगे फिर पहनाएंगे लाडो को अपने हम चूड़ा। और ननद रानी को थोड़ा लेट हो रहा था, लंच बनाना था मैंग मानस का, तो वो कन्हैया का माधव का श्रृंगार नहीं की है लल्ला। मंदिर की लाइट हम नहीं लगाए थे, जिस दिन लगाना था मुझे पूरा सेट किए थे, उसी दिन उनका डेथ हो गया। तो मंदिर अब टच नहीं करना है तो लाइट नहीं लग पाया। कितना सूना सूना लग रहा है ना, और पूजा नहीं होता है तो ऐसे ही रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को फिट रखना। जैसे होता है ना कि हम जो मॉर्निंग में उठे, झाड़ू पोछा किए, बच्चों को जाना है, हस्बैंड को जाना है, अदर जो फैमिली मेम्बर हैं उनको जाना है, झाड़ू पोछा सभी काम में लगे रहते हैं ना, खुद का ध्यान नहीं रख पाते। मतलब जैसे कि हम नहा के आए, वैसे बाल पूरा बिखरा है, वैसे पूरा फेस मतलब धूल, मतलब नहा लेते हैं तो धूल नहीं रहता है, लेकिन कुछ अप्लाई नहीं करना, ये भी गलत बात है। क्योंकि जो श्रृंगार है ना वो औरतों का असली गहना है। तो हमें हमेशा, ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ कि ओवर करके रखो, लेकिन हमें सच संवर के रहना चाहिए। तो सच संवर के रहो ना, तो खुद काम करो ना तो अच्छा लगता है। मैं पहले का और अब का देखती हूँ ना, तो मुझे खुद की लाइफ में ही इतनी चेंजेस दिखती हैं ना। क्यों ना मैं ये समझ लो कि ब्लॉग के चक्कर में, या समझ लो कि मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है किसी भी वजह से मान लो, बट पहले में अब में ना बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव हो गया है मुझ में। तो इस चीज़ से ना सच में बहुत ज़्यादा मैं खुश रहती हूँ। और अब मैं खुद का ध्यान सबसे फर्स्ट नंबर पे, मैं खुद का ध्यान रखना, फिर अदर पर्सन का ध्यान रखना। ये जब से मैं अपनाई हूँ ना, तब से मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो भी मेरे पास है ना, मैं उस चीज़ में हमेशा खुश रहती हूँ, क्यों ना वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी इन राधे राधे।